प्रश्न नंबर तीसरा है, एक गुलाब जामुन डॉट डॉट डॉट, यानी कि क्या लिया है, गुलाब में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी है, ठीक है, चीनी की चाशनी है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों से आयत गोले के हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या है, चीनी की चाशनी भरी पड़ी हुई है और ये रसगुल्ले भरे हैं, ठीक है। 45 गुलाब जामुन है, ये 45 गुलाब जामुन है। इनमें क्या है, इस एक रसगुल्ले में 30% चीनी की चाशनी है। तो हम पहले ना एक रसगुल्ले का आयतन निकालेंगे। हमने एक रसगुल्ले को उठाकर यहाँ रखा जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आर आ जाएगी, ठीक है। अब इस रसगुल्ले का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन प्लस इन दोनों अर्धगोले का आयतन। तो हम क्या करेंगे, रसगुल्ले का आयतन निकालने के बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, ठीक है। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर की जगह कितना रखोगे 1.4, 1.4, दशमलव हटाया 10 आ जाएंगे, दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएंगे, और एच था 2.2, तो दशमलव हटाया 10 आ गया, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 2 बार में, 2 से कटा 2 पंचे 10, 5 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14, 22 और 22 बटे में 500, तो 22 का हो गया 484 गुणा, और 14 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, और 500 का भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 13.552 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब सेम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो क्या होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई का मान 22/7, आर की जगह कितना रखा 1.4 बटे, ठीक है, 1.4, 1.4, 1.4, आर की घात 3 है, 3 बार लिख दिया, दशमलव हटा के 10 10 लिख दिया, ठीक है, दशमलव हटा के 10 10 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 गुणे 22 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 बटे में 3 गुणे 7 गुणे 1000, इन सबका गुणा कर, देखो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 14, यानी 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणे 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा 196, 100 1000 और 3 का गुणा करो तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 का गुणा क्यों हुआ है, क्योंकि दो अर्धगोले, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला अर्धगोला, तो इन दोनों अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा किया तो 34,496, फिर इस 3000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 11.498 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या मिला है, ये बेलन का आयतन, ये अर्धगोले का आयतन। रसगुल्ले के आयतन के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। फिर ऐसे ही 45 रसगुल्ले भरे पड़े हैं इसमें, 45 रसगुल्लों का आयतन निकालने के लिए 45 का गुणा कर दे तो 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 30% चीनी है, चीनी की चाशनी है, तो इसका हम 30% निकालेंगे, 1127.28 गुणा 30/100, प्रतिशत निकालने के लिए 30/100 का गुणा कर दिया, तो 30 जीरो से जीरो कट गया, 10 का भाग देना है, 3 का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा किया तो 3381.84, 10 का भाग देंगे तो 338.184, लगभग में 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसमें रसगुल्ले चीनी की चाशनी, ठीक है। इधर देखो प्रश्न नंबर चौथा है, एक कमलदान घनाभ के आकार का है, जो कमलदान है जो घनाभ के आकार का है, ठीक है। इसमें ये 4 क्या है, शंक्वाकार गड्ढे हैं, ठीक है, ये इतने द्वितीय बना दिए हमने, 4 शंक्वाकार जिनके आकार है शंकु के आकार के। इसमें कमलदान की तुम्हारी पता है विमा दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3.5 सेंटीमीटर। हम देखना, अब सोचो इस सवाल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो इस कमलदान का आयतन निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई दी है, इसका आयतन निकाल लो, निकल आया ना, निकल आया। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि इसका कुछ भाग तो खाली है, वो कौन सा भाग है, ये जो 4 गड्ढे हैं ये वाला भाग तो खाली, तो इसका आयतन का क्या करेंगे, ये जो 4 गड्ढे है ना, देखो इससे तो निकल आएगा भरा हुआ गड्ढे के साथ आयतन, घनाभ का आयतन। जब ये 4 गड्ढों को हटाना है तो क्या करेंगे हम, BLBH है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हमें क्या करना पड़ेगा, 4 शंकुओं के आयतन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो शंकु के आयतन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तो एक आयतन निकल जाएगा 4। तो देखना इसमें जो गहराई है, शंकु की जो गहराई है
मतलब ऐसे है गड्ढा, तो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या जो है वो कितनी है, 0.5, आर है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। दो चीजें दी है, तो हम एक का निकाल लेंगे, 4 का गुणा हो जाएगा, चारों आयतन आ जाएंगे। फिर इन चारों का गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, घनाभ के आयतन में से घटाना भी। पहले घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। गुणा करो सो 150 गुणे 3.5, 15×3 = 45, 15×3 = 45, 46, 47, 48, 49, और तो ये कितना हो जाएगा, 495 सेंटीमीटर क्यूब। इनका गुणा करने यानी घनाभ का आयतन आ गया 495 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, 15 अरे देखो क्या होशियार है 15.75 की 5 हासिल 7, और 15×3 = 45, और 7 कितने हो जाएंगे, 45 7 52, 525 जीरो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 525 आएंगे आएंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। एक शंकु का आयतन निकाले इधर, बस 5 का 4 का गुणा कर देंगे। शंकु का यहाँ निकाल दो, यहाँ जगह नहीं है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान कितना है, 22/7, पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है। तो आर की जगह लेना है 0.5 गुणे 0.5, ठीक है। और गुणे एच की जगह है 1.4। इसे हल करो, देखना 4 शंकु का निकालना है तो 4 का गुणा ही कर दो, 4 शंकुओं का निकालना है ना, तो इसमें हम 4 का गुणा भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखना दशमलव हटाओ 10, दशमलव हटाओ 10, दशमलव हटाओ 10, यानी कि जो आना है 1/3 22/7 5 गुणे 5 गुणे 14/1000, ठीक है। तो 7 दूनी 14 दो बार में कट गया, और इनका गुणा कर लो, तो 22×5 = 110, 5 दूनी 10 ये हो गया है। और ये 4 है, 4 22×5 = 110, 5 दूनी 10/3000, ठीक है। गुणा करो तो क्या हो जाएंगे, 1100, 4 4400, 4400 बटे 3000। देख 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 का भाग दो तो कितना जाएगा, 30 कम 30, 14 बचा, फिर 3 चौके 12, ठीक है, भाग दे रहे, 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 18, और 3 18 ये आता है ना, यानी 14.666, सॉरी 1.466 ये आता जाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तुम्हारे किसका आ गया, चारों शंकुओं का आयतन, जो 4 शंकु है ना गड्ढे, तो हम क्या करेंगे, इन गड्ढों को घटाना है ना, तो हम घटा दे रहे हैं, तो लिख लेंगे क्या था ये, कमलदान का आयतन, कमल दान का आयतन बराबर हो जाना है घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन कितना आया था, 525, और माइनस 14.1.4446, माइनस कर दो तो कितना आएगा, लगभग 523 कितना आएगा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाए।
प्रश्न है तुम्हारा 5वां, ध्यान से सुनना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये जो कैप्सूल है बेलन के आकार का है और इनके दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला लगा है। ठीक है, हमें इस कैप्सूल का आयतन निकालना है। ठीक है, इस कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और ये जो इसका व्यास है वो कितना है, 5 mm, यानी कि डी कितना दिया है, 5 mm। डी दिया है 5 mm, मिलीमीटर कह सकते हैं। तो आर कितना हो जाएगा, 5/2 mm। किसके लिए, चाहे तुम बेलन की त्रिज्या ले लो आर 5/2 mm, या फिर क्या बोलते हैं इसका अर्धगोले की भी त्रिज्या ले लो 5/2 mm। अब हमें क्या है, ये जो ये जो लंबाई है ना, ये निकालना है, बेलन की ऊंचाई कहलाएगी ये। तो हमें देखना 5/2 mm, ये 5/2 mm, ये यानी कि टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 mm। यानी कि 5 mm माइनस कर दो 14 में से तो कितना बचेगा, 9 mm बचेगा। ये तुम्हारा बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 9 mm। ठीक है, बेलन की। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, देखो इस पूरे कैप्सूल का आयतन निकालना है। अभी हमने बताया था क्या करेंगे, बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोले का आयतन। तो निकालो बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो हम ना पाई में निकाल रहे हैं मान, पाई आर की जगह 5/2 गुणे 5/2 और एच की जगह कितना है 9। तो कितना हो जाएगा, पाई 5 25/4 गुणे 9, 25 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 9 पना 45 कितना हो जाएगा 225 पाई/4 पाई। ठीक है, /4 और ये पाई, ये काय में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ये बेलन का आयतन। अब क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब ये अर्धगोले तो है 2, यानी क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2/3 पाई, तो आर की जगह कितना रखोगे, 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। ठीक है, अगली लाइन में कितना हो जाएगा, ये 2 से 1 2 ये कट गया, ये 2 से 1 2 ये कट गया, ऊपर कितना आएगा 5 125 पाई, 125 पाई और बटे में 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, कुल कर लेंगे। ये समीकरण 1 आ सकता है, ये समीकरण 2 आ सकता है। तो निकलेंगे कुल कैप्सूल का कुल आयतन, कैप्सूल का कुल आयतन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, 225/4 प्लस 125/6, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दिया समीकरण 1 और 2 को। लासाल्य कितना आएगा, 24 सॉरी 24 का 12, 4 × 12 3 बार में, यानी 225 गुणे 3 कर ही दो सीधा गुणा, तो 3 5 15 साथ में है। ठीक है, 3 5 15, 3 5 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 2 बार में से, यानी 250 पाई। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 925 पाई बटे 12। ठीक है, अब पाई का मान रखो, कितना होता है 22/7 होता है, तो रख दे रहे पाई का मान 22/7, 22/7। तो 2 से काटो 6 बार में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 11 बार में, और कुछ कटेगा 7 से कट सकता है, 7 एकम 7 7 21 नहीं कट रहा है, गुणा कर लो तो इसका, इन दोनों का देखो 925 गुणे 11 बटे 7 6 42। अब इनका गुणा करके 42 का भाग दे दो,
गुणा करो कितना आ रहा है 925 925 5 7 9 2 11 यहाँ से लिख 10 175 42 को भाग दो 42 दूनी 84 7 4 11 7 नहीं है ठीक वो ठीक है 4 चौको 16 4 बार में 4 दूनी 8 4 चौको 16 168 7 9 बचे अगलो 5 के 42 दूनी 44 42 दूनी 84 सॉरी 1 1 242.26 इतने ही लगभग में आ रहा है। हाँ ठीक है इसका आंसर आएगा 242.26 घन सेंटीमीटर क्यूब इस कैप्सूल का आयतन आ जाएगा ठीक है। घन सेंटीमीटर घन मिलीमीटर सॉरी इसका जो आयतन आ जाएगा हाँ 242.26 घन एम क्यू आ जाएगा ठीक है। ये MMQ में ही आना है सब कुछ MMQ में था पर यहाँ पर भी गलती कर दी हमने MMQ ठीक है।